हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सचिन पाठशाला परिवार में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी और टेक्नीशियन के वैकेंसी आ चुकी हैं। इसलिए आपके लिए स्पेशल बैच फॉर मैथ का जो कि महाकाल बैच है स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसलिए सीधे क्या करेंगे, क्वेश्चन पर बात करेंगे। इस बैच में आपके जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं सभी के सभी कराए जाएंगे। जो भी आपके पहले भी कराए गए हैं, एनटीपीसी के जो भी पहले पेपर आए हैं वो भी लिए जाएंगे, प्लस नए नए क्वेश्चन जो कि आपके आ रहे हैं सभी तरह के आपके लिए जाएंगे। सीधे क्या करते हैं, क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि ब्याज की दर 5% है तो रुपए 10,000 प्रत्येक की राशि पर अब से 3 वर्षों के बाद मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। तो आप देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देख करके लड़के घबरा जाते हैं कि इस क्वेश्चन को लगाएं कैसे। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको हम दो तरीके से लगाएंगे। पहला मेथड क्या, जैसे 10,000 कितने अमाउंट दिए हुए हैं, 10,000 रुपए दिए हुए हैं, तो कितना परसेंट है, 5%। कितना, 5% दिया हुआ है 10,000 का 5%। मैंने आपको पहले भी कंपाउंड इंटरेस्ट की यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की कई सारी क्लास की हुई है, तो उसमें मैंने आपको बताया अगर 3 वर्ष दिया हुआ है तो उसमें 3 बार, दूसरी बार में 2 एरो और तीसरी बार में 4 एरो के निशान लगाइए। तो अब देखिए 10,000 का 5%, 10,000 का 5% कितना होता है, 500 रुपए होता। कितना, 500 रुपए होता है। इसीलिए दूसरे वर्ष के लिए, अब दूसरे वर्ष के लिए 10,000 का 5% कितना हो जाएगा, 500 रुपए। और दूसरे वर्ष के लिए फिर 500 का भी हमें 5% लगाना पड़ेगा। तो 500 का 5%, 5 पंजे 25, कितना हो गया, 25 रुपए हो गया। अब लेंगे तीसरे वर्ष के लिए। तीसरे वर्ष के लिए 10,000 का 5% कितना आ गया, 500 रुपए आ गया। फिर से अब 500 रुपए का 5% 25 रुपए आ गया। फिर से 500 रुपए इसका भी हमें लेना पड़ेगा, कितना, 25 रुपए आ जाएगा। फिर हमें 25 का भी 5% लेने का, 25 का 5%, 5 पंजे 25, कितना हो गया, 1.25। तो हमेशा ध्यान रखिए ये जो वैल्यू आई है हमारी, ये CI एंड SI यानी का डिफरेंस है, यही अंतर है। तो ध्यान रखिए 25 या 75 यानी कि 76, कितना, 76.25 आपका राइट आंसर। कितना, ऑप्शन नंबर सी, यही आपका CI और SI का अंतर है। इसका एक दूसरा मेथड और है। इसका दूसरा मेथड क्या है, P = D/R² मल्टीप्लाई 100 की क्यूब अपॉन 300 प्लस R। इस चीज को ध्यान रखिए, हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो देखिए डिफरेंस यानी कि D बराबर P मल्टीप्लाई R का स्क्वायर मल्टीप्लाई 300 प्लस के R अपॉन 100 की पावर 3। अब देखो सीधी सीधी वैल्यू जो आपको देखो प्रिंसिपल दिया हुआ, आपको कितना दे रखा है, 10,000 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई R कितना दे रखा है, दर कितनी दे रखी है, 5% दे रखी है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, मल्टीप्लाई 300 में 5 जोड़ देंगे कितना होगा, 305, अपॉन में कितना हो गया, 100 मल्टीप्लाई 100 3 बार लिखेंगे तो 4 जीरो से 10,000 कट गया, 25 चौका 100, 4 से इसको डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 76.25। दोनों के तरह से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। क्वेश्चन कोई भी बाहर नहीं आएगा, सारे तीर आपके उसमें होने चाहिए, ठीक है। तो आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आएगा आप रुकेंगे नहीं। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि बार बार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो दूसरा यदि बार बार पूछा जाता है, 3.14 बार का मान ज्ञात कीजिए। देखो वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.14 का बार, ओनली 4 पे बार है का मान ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 2021 में पूछा गया, यूपी पुलिस में भी पूछा गया, आपका ARO में भी पूछा गया है। मतलब कि बार बार इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। अब देखिए कितना देगा, 3.14 बार। तो इसको किस तरह से लगाएंगे, तो पॉइंट दे रखा है यानी कि 3, इसमें प्लस का निशान लगा दीजिए। अब देखो कितनी संख्या दे रखी है, 1
4 बार। तो देखो कितने दे रखा है, 14 बार दे रखा है, तो ये टोटल वैल्यू दे रखी है पॉइंट के बाद कितने दे रखी है 14। जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ उसमें से वो संख्या घटा दीजिए अपॉन जिसके ऊपर बार लगा हुआ, कितने के ऊपर बार लगा हुआ, 1 के ऊपर, जितने के ऊपर बार लगा हुआ उतने नीचे 9 लिख दीजिए, और जितने के ऊपर बार नहीं लिख रहा पॉइंट के बाद उतनी 0 लगा दीजिए। 1 के ऊपर बार नहीं है तो इतने लगा दी 0। कितना हो गया 90 हो गया, बराबर 3 प्लस कितना आ गया 13/90। या हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं 3 से ही 13/90। यही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। इसको आप देखो दूसरी तरीके से भी लगा सकते हैं। कितना दे रखा है 3.14 बार दे रखा है, तो इसको आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। पूरी संख्या कितनी दे रखी है 314। तो इसमें से जिस पे संख्या पे बार नहीं है वो संख्या उसमें से घटा दीजिए। कितनी दे रखी है 31 संख्या दे रखी है। कितने 31 अपॉन में कितना बार कितने के ऊपर लगा रखा है 1 के ऊपर 9। कितने के ऊपर बार नहीं लगा रखा पॉइंट के बाद, उस चीज को ध्यान रखना है, यानी कि 1 के ऊपर 1 संख्या है, तो इसमें से इसको घटाएंगे कितना जाएगा 283/90। कितना आ गया 283/90। आंसर इस तरीके से भी दे सकता है आपको, आंसर इस तरीके से भी दे रखा है, या इसको आप आगे भी कर सकते हैं, इसको आप आगे भी कर सकते हैं। अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 3.1444, यानी कि बार बार चलता जा रहा है 3.14 बार। आप देख सकते हैं इसका आंसर इस तरीके से भी हो सकता है और इस तरीके से भी हो सकता है। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बार वाली क्लास मैंने स्पेशल आपको दो क्लास दे रखी हुई है, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के बार वाली क्वेश्चन डाल देना, बार बाय सचिन सर, तो आपको वहां पर क्लासें मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहन ने एक कूलर 3,333 रुपए में खरीदा जिसमें 10% बिक्री कर सम्मिलित है। कितना 10% कर सम्मिलित था। बिक्री कर जोड़ने के पूर्व कूलर का मूल्य कितना था। तो अब आप इसका जो मूल प्राइस था वो हमें बताना है। तो मूल प्राइस हमेशा ध्यान रखना, मूल प्राइस कितना होता है हमारा 100% होता है। कितना होता है 100%। लेकिन इसने क्या, सोहन ने एक कूलर खरीदा 3,383 रुपए में खरीदा जिसमें 10% बिक्री कर सम्मिलित है, 10% का टैक्स और लगा दिया, यानी कि 110%। कितना 110% में कोई वस्तु यानी कूलर खरीदा, कितना उसकी वैल्यू कितनी 3,333 रुपए थी। कितना 3,333 रुपए थी। तो उस क्या कह रहा है ये, मूल प्राइस ज्ञात कीजिए। मूल प्राइस कितना होता है हमारा 100%, यानी कि 100% की वैल्यू निकालेंगे 3,333 रुपए मल्टीप्लाई 100 अपॉन कितना 110। कितना आ गया 110 आ गया। अब इसको 1 0 कैंसिल करेंगे, 3 से इसको काटेंगे, 11 33 0 303 आ गया। कितना आ गया 330 रुपए। कितना आ गया 300, यानी कि जो इसकी एक्चुअल वैल्यू रही होगी कितना रही होगी 330 रुपए रही होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। देख रहे हो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये है जब आप लगाते हैं ना तो आप पे लगते नहीं है जब पेपर में बैठते हैं, लेकिन लगाने के इनके तरीके होते हैं कि क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि 3x प्लस के 2y बराबर 13 और y स्क्वायर माइनस के 4y प्लस के 4 इजिकल टू 0 तो x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बच्चे घबरा जाते हैं कि इसको लगाएं कैसे, क्योंकि इसमें एक लॉजिक दिया हुआ है। दो इक्वेशन दे रखे हैं 3x प्लस के 2y इजिकल टू 13 और एक इक्वेशन दे रखी है आपकी y स्क्वायर, कितना y स्क्वायर माइनस के 4y प्लस के 4 इक्वल टू 0। तो हमें क्या निकलवा रहा है ये x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो अब आप देख रहे हैं ये इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन ये दे रखी है, लेकिन यहाँ पे क्या हमारा y दे रखा है, इसमें x और y दे रखा है, तो हमें यहाँ से सबसे पहले y का मान ज्ञात करना होगा। अब हम देखेंगे इसके गुणनखंड करेंगे तो हमारा गुणनखंड इसमें 4 एकम 4 यानी कि गुणनखंड नहीं हो रहे। तो सबसे सिंपल तरीका, इस संख्या इसमें y की जगह ऐसा मान रखो ताकि ये पूरी संख्या 0 बन जाए। अगर इसमें 1 रखेंगे, कितना 1 मान रखेंगे तो 1 माइनस के 4 प्लस के 4 कितना हो जाएगा, ये 1 बचेगा। ये 4 से 4 कट गया, 1 बच गया, तो ये मान सही नहीं है। अब 2 रख के देखते हैं, y की 2 दूनी 4 माइनस के 4 दूनी 8 प्लस के 4 इक्वल टू 0, यानी कि 8 माइनस के 8 बराबर 0। तो यानी कि ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि y का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए इसमें ऑप्शन, देखिए ऑप्शन में कितना दे रखा है, यानी कि y का मान पहला वाला कैंसिल हो गया और दूसरे वाला तो बिल्कुल ही कैंसिल हो गया इसमें,
क्योंकि y की वैल्यू दो, एक में 3 दे रखी है, एक में माइनस के 1 दे रखी है। अब क्या करते हैं, अब y का मान इक्वेशन इसमें रख देते हैं, यानी कि 3x प्लस के 2 इंटू 2 इक्वल टू 13, यानी कि 3x बराबर के 2 दूनी 4, 4 इधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 3 आ गया, यानी कि x का मान 3 हो गया, y का मान 2 आ गया। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन को लगाना आना चाहिए कि क्वेश्चन को हम लगाएंगे कैसे। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बस एक ही छोटा सा लॉजिक था। बच्चे इसी में फंस जाते हैं कि इसके यार फैक्टर तो हो ही नहीं रहे, लेकिन फैक्टर करने के लिए थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ेगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी एवं एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करते हैं, उनकी कार्यकुशलता का अनुपात 8:5 है, तो लड़का अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बार बार पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, देख रहे हैं आप कि एक आदमी और लड़का मिलकर किसी कार्य को कितना 40 दिनों में पूरा कर रहे हैं, यानी कि 40 दिनों में कार्य कर रहे हैं, यानी कि टोटल वर्क, यानी कि टोटल जो काम होगा वो कितना होगा 1/40 होगा। कितना होगा 1/40 होगा। और जबकि आपको पता होना चाहिए, आपको पता भी होगा कि कार्य कुशलता यानी कि वर्क कैपेसिटी और टाइम एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी कि उल्टे, यानी कि कार्यकुशलता और टाइम समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यानी कि वर्क कैपेसिटी मैन और बॉय, यानी कि वर्क जो कैपेसिटी है कितना अनुपात है 8:5 है, जबकि टाइम का अनुपात क्या होता है उल्टा होता है, यानी कि 5:8 होता है। कितना 5:8 होगा। तो अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन को यहीं से उड़ा सकते हैं, कि क्वेश्चन को आप यहीं से उड़ा सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे टोटल टाइम कितना हो गया 13, कितना हो गया 13 यूनिट हो गया, जबकि किसका पूछा टाइम, लड़का कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर देगा 13×8 104, कितना हो गया 13×8 104, यानी कि 4 दिनों में समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते थे, लेकिन देखिए हमें क्या क्वेश्चन का आंसर देना है कि कितने दिनों में कर सकता था, तो इसलिए इसमें आप मेंस का भी पूछ सकते हैं कि आदमी कितने दिनों में कार्य कर सकता था। आदमी 13×5 यानी कि आदमी जो करता कितने दिनों में कर देता 65 दिनों में कर देता। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष बाद 56,180 रुपए तथा 3 वर्ष बाद 59,550 रुपए 80 पैसे हो जाती है। मूल्य धनराशि ज्ञात कीजिए। जो यानी कि मूलधन था, जो शुरू में जो वैल्यू थी वो कितनी थी ये पूछना चाह रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिए, इस तरह का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। मान लीजिए प्रिंसिपल है, क्या है प्रिंसिपल है, यानी कि इसने क्या 2 साल बाद यानी 2 साल बाद कितनी वैल्यू है 56,180 रुपए, कितना 56,180 रुपए है। लेकिन उसने क्या कहा 3 वर्ष बाद कितनी हो जाती है यही वैल्यू, 3 वर्ष यानी कि 2 साल हो गए, 1 साल यहां जाएगा 1 ईयर, कितनी हो जाएगी 59,000, कितना 59,550 रुपए और 80 पैसे हो जाती है। यानी कि कितना 3 साल में, कितना 3 साल में हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिए इस तरह के क्वेश्चन को लगाने का तरीका क्या होता है। देखो ये क्या दे रखी है, अमाउंट दे रखी है, यानी कि A2 अपॉन के A1 कर दो, यानी कि जो दूसरी वाली अमाउंट है उससे A1 को डिवाइड दे दो। कितनी दे रखी है 59,550.80 अपॉन के 56,180 ये दे रखी है। अगर इनको क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो हो जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अगर इसको पूरे को डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 106 अपॉन के 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 106 अपॉन के कितना आ गया 100 आ गया। यानी कि इनको दोनों को पूरे को डिवाइड करेंगे तो 106 बटे कितना आ गया 100 आ गया। तो हमेशा ध्यान रखिए ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आई है इन दोनों को काट करके 106 बटे 100, तो अब क्या करना है, क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल है कितना 2 साल पहले है, कितना है 2 साल पहले है। तो ये जो प्रिंसिपल है कितना 106 अपॉन के 100 का स्क्वायर, यानी कि 2 साल पहले ले जाएंगे, यानी मल्टीप्लाई प्रिंसिपल बराबर, जबकि वैल्यू कितनी वैल्यू है इसकी 2 साल बाद 56,180 रुपए। तो हम यहां से प्रिंसिपल निकालेंगे
56 180 अपॉन कितना 106 मल्टीप्लाई 106 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100। अब देखिए 106 अगर हम 2 से इसे काटें कितना आ जाएगा 53, कितना आ गया 2 से इसे काटेंगे 53, 2 से इसे काटेंगे कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 0 2 निम 18, कितना आ गया 28 0 90, 53 आ गया। अब अगर हम इसे 53 से भी इसको काटें कितना 53 से इसको काटें तो ये कितनी बार जाएगा कितना 530 बार जा रहा है, कितना 530 बार जा रहा है 530। अगर हम 6 पंजे 30, ये कितना बार चला गया 5 बार चला गया, कितना आ गया ये 50,000, कितना आ गया 50,000। यानी कि जो हमारी प्रिंसिपल यानी कि शुरू में जो यहाँ पर जो वैल्यू रही होगी कितनी रही होगी 50,000 रुपये रही होगी, कितना 50, 2 साल बाद कितनी होगी 56,180 रुपये। यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए आप, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। नहीं क्वेश्चन को इस तरीके से आप लगा सकते हैं, बस कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए फास्ट होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप डरेंगे नहीं बिल्कुल भी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यदि 2 sin y प्लस के cos y इज इक्वल टू √5 sin y है तो tan y का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पर देख तो क्वेश्चन पे झपट पड़ो कि क्वेश्चन को लगाना कैसा है। देखो कितना दे रखा है 2 sin y प्लस के cos y इज इक्वल टू √5 sin y। कितना सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, बस थोड़ा सा। अब आप देख रहे हैं हमें tan निकालना है, सबसे टारगेट होना है कि हमें किसकी tan y की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे दोनों ओर sin y से क्या करेंगे डिवाइड दे देंगे, तो दोनों ओर 2 sin y अपॉन के sin y प्लस के cos y अपॉन के, ये लिखना नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इतनी देर में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, √5 sin y। अगर देखो साइन से साइन कैंसिल अपॉन के sin y कैंसिल हो गया। अब बचे यहाँ पे क्या 2 प्लस के, ये क्या हो जाएगा cos y अपॉन के sin y बराबर क्या होता है cot y इज इक्वल टू √5। अब क्या करेंगे cot y बराबर के, इसका क्या करेंगे ये √5 2 को इधर ले जाएंगे माइनस में 2 आ गया। अब क्या करेंगे कोट का उल्टा क्या होता है tan होता है, क्या होता है tan होता है। यहाँ पे क्या करेंगे हम tan y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन के √5 माइनस के 2। अब क्या करेंगे ये इतना वैल्यू आ गया, अब क्या करेंगे हम √5 माइनस 2 के कंजुगेट की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा √5 प्लस के 2 अपॉन के √5 प्लस के 2। अगर आप देख रहे हैं √5 प्लस के 2 नीचे क्या हो जाएगा एक बार जुड़ रहा है एक बार घटने वाला फॉर्मूला बन गया। √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, कितना आ गया √5 प्लस के 2 आपका राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, यानी कि ये लिखने की जरूरत नहीं थी कुछ भी, सीधा आप आंसर भी लगा सकते थे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस टेक्निक यूज करनी है, थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। हर रोज एक नई क्लास आएगी आपके पास, आप कंटिन्यू क्लास से बने रहना। क्लास में आपको नए नए क्वेश्चन जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी में पीछे पूछे गए क्वेश्चन है वे भी लिए जाएंगे और नए नए क्वेश्चन भी आपके लिए लिए जाएंगे जो कि बार बार पेपर में आ रहे हैं। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d इज इक्वल टू √4 अनुपात √3 अनुपात √2 अनुपात √1 है तो -a² प्लस के b² प्लस c² प्लस d² अपॉन a² माइनस के b² प्लस c² माइनस के d² का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है माइनस के a² प्लस के b² प्लस c² प्लस के d² अपॉन में क्या दे रखा है a² माइनस के b² प्लस के c² माइनस के d² का मान ज्ञात करना। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस सीधे क्या करना बस वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। देखिए a का मान कितना दे रखा है √4 यानी कि माइनस बाहर रखेंगे √4 का स्क्वायर प्लस के √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस √1 का स्क्वायर अपॉन इसी प्रकार से नीचे रखेंगे √4 का स्क्वायर प्लस माइनस √3 का स्क्वायर प्लस
√2 का स्क्वायर माइनस √1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, रूट से रूट हट जाएगा, रूट मान कितना जाएगा 4 प्लस के 3 प्लस के 2 प्लस के 1 अपॉन 4 माइनस के 3 प्लस के 2 माइनस के 1। अब देखिए इसमें से जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए। देखिए कितना हो रहा है, ये 3 और एक 4, 4 से 4 कैंसिल। यहाँ पे क्या हुआ, माइनस के 3 है और माइनस के 1, ये 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा 2 अपॉन के 2, कितना मान आया 1, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए √4 की वैल्यू कितनी होती है, अगर स्क्वायर चल रहा है तो ओनली 4 होती है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर आप सभी कहें तो मैं डायरेक्ट भी क्वेश्चन को कर सकता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 180 मीटर और 200 मीटर है, क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 50 किलोमीटर प्रति घंटा से एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं, कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस एक चीज ध्यान रखना, जब भी स्पीड एक दूसरे के विपरीत हो, अपोजिट हो, तो क्या होता है, स्पीड जुड़ जाती है। क्या होता है, स्पीड जुड़ जाती है और डिस्टेंस भी जुड़ जाती है। देखिए आपको पता होगा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन के टाइम होता है। तो क्या कह रहा है, ये दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई कितनी 180 मीटर और कितना है 200 मीटर है। तो अब देखिए डिस्टेंस क्या निकालना, हमें क्या निकालना, टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन के स्पीड, यानी कि डिस्टेंस 180 मीटर और कितना है 200 मीटर है, अपॉन स्पीड कितनी कितनी दे रखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बस तो अब तो क्वेश्चन हो जाएगा, कितना हो गया 380 अपॉन कितना हो गया 90। अभी क्वेश्चन हो तो गया, लेकिन ध्यान रखना स्पीड कितनी दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि दूरी कितनी दे रखी है मीटर में दे रखी है। तो हमें क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में चेंज करना है। हमेशा ध्यान रखिए ज्यादा को क्या करना है, हमें कम करना है। तो कम वाली वैल्यू कितनी आएगी, ऊपर 5, नीचे कितना आएगा 18, यानी कि जो कम करना है तो कम वाली वैल्यू ऊपर, बड़े वाली नीचे। अगर ज्यादा करना है तो ज्यादा वाली वैल्यू ऊपर, यानी कि 18/5 हो जाता है। तो 18×5 90, कितना आ गया 380/25। 25 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 25 से कम 25, कैरी कितना हुआ 13, 130 हो गया, 25×5 125.2 समथिंग आएगा, यानी कि कितना आंसर है 15 सेकेंड। कितना 15 सेकेंड। ऑप्शन नंबर देखिए डी आपका राइट आंसर। लगाओ और चल दो आगे के लिए, इतना टाइम नहीं लगाना है पेपर में, इतना टाइम नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए 9th क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि 380 मीटर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखना फॉर्मूले याद होने चाहिए, ज्योमेट्री के फॉर्मूले हमेशा याद होने चाहिए। देखिए वृत्त की परिधि कितनी रखी है 308 दी हुई है। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला कितना होता है 2πr, कितना होता है 2πr, इसका मान कितना 308 दे रखा, कितने दे रखा मान 308 दे रखा है। तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकालेंगे 308/2π। हमने पाई का मान क्यों नहीं रखा, पाई का मान क्योंकि आगे भी पाई का मान आएगा तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना, क्षेत्रफल क्या होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है πr², जबकि r की वैल्यू हमने यहां निकाल ली, देखिए पाई मल्टीप्लाई r का मान कितना 308 मल्टीप्लाई 308 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई पाई। पाई एक पाई से एक पाई कैंसिल, एक पाई से एक पाई कैंसिल। आप क्या करेंगे, इसको 4 से इसको काटेंगे, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, यानी कि 70 मल्टीप्लाई 308 अपॉन, अब पाई का मान रख दो, कितना होता है 22/7, 7 ऊपर पहुंच जाएगा तो 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, 2 से इसको काटेंगे, 2 से कितना 15, 2 चौक 8, 154 बार, यानी कि 7 सत्ते 49 मल्टीप्लाई 154, कितना 154। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा लगभग 75, कितना आ जाएगा 75/46 मीटर स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना, यूनिट का भी ध्यान रखा करो, कितना 75/46 मीटर स्क्वायर।
आपने देख लिया हो कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ के चला जाता है क्योंकि फॉर्मूले याद नहीं होते। ज्योमेट्री में सबसे मेन चीज है फॉर्मूले, अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है आप क्वेश्चन नहीं हिला पाएंगे। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करता है, यदि वह अपनी चाल 30% की वृद्धि करता है तो उसे उसी दूरी को तय करने में 15 मिनट कम समय लगता है। अपनी मूल चाल से चलते हुए उस दूरी को तय करने में उसे उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, बड़े बेहतरीन क्वेश्चन जो कि बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको 101% मिलने वाला ही है, ये तो आप नोट कर लीजिए। तो हमेशा ध्यान रखिए क्या है, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपन के टाइम। तो इसमें क्या रखा है, डिस्टेंस क्या है, ये कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। स्पीड और टाइम में रिलेशन कैसा हो गया, अपोजिट हो गया, यानी कि विपरीत हो गया। तो अब हमेशा ध्यान रखिए, यानी कि अब आप देख रहे होंगे पहले स्पीड, यानी कि जो स्पीड थी, मान लीजिए अब क्वेश्चन में क्या कहिए, एक निश्चित दूरी को चाल से तय करता है यदि वह अपनी चाल कितना 30% की वृद्धि कर देता है। यानी कि पहले मान लीजिए चाल कितनी होगी 100 होगी, फिर इसने चाल कितनी बढ़ा दी 30 बढ़ा दी, कितना हो गया 130 हो गया। यानी कि पहले चाल कितनी रही होगी 10 होगी, अब स्पीड कितनी होगी 13 होगी। तो अब देखिए तो स्पीड और टाइम में आप देख रहे होंगे रिलेशन किस तरीके का है, कितना है, दोनों में रिलेशन क्या है, एस टी का रिलेशन है। तो अब आप देख रहे हैं एस टी का रिलेशन, स्पीड पहले कितनी थी 10 टी थी, कितनी थी 10 टी थी। अब बाद में कितनी होगी, बाद में कितनी होगी 13 इंटू टाइम कितना, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि उसी दूरी को तय करने में उसे कितना 15 मिनट कम समय लगेगा। यानी कि टाइम पहले कितना कितना समय कम लगेगा, टी माइनस के 15 मिनट कम लगेगी, कितना 15 मिनट कम लगेगी। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन में कितना दे रखा है, ये 10 टी बराबर 13 टी माइनस के, 13 की मल्टीप्लाई 15 में करेंगे, 13 मल्टीप्लाई कितना 15। तो अगर हम 10 टी को इधर ले जाएं और इसको इधर ले आए, यानी कि कितना हो जाएगा ये 3 टी, कितना 3 टी इजिकल टू 13 मल्टीप्लाई 15, यानी कि टी इजिकल टू कितना 13 मल्टीप्लाई 15 अपन के कितना आ गया 3 आ गया, 3 पंजे 15, 13 पंजे 65, यानी कि 65 मिनट, कितना 65 मिनट लगेंगे। कितना समय लगेगा 65 मिनट, कितना यानी कि 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा 5 मिनट लगेगी। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। देखिए कितने सिंपल ही क्वेश्चन है, इन तरीके का आप क्वेश्चन, साहब घबराइए मत। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, और ये क्लास आपको रिपीटेड कंटिन्यू मिलती रहेंगी। थैंक यू।